वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। टीम ए। जी तारक भाई, सवाल नंबर 21 है आपसे। टीम ए जी सर। 42 बाप उसकी 9 आयत से सवाल है। जब इसराइल के बेटे मिस्र में गल्ला लेने आए तो हजरत यूसुफ ने उन पर क्या इल्जाम लगाया? जसूस। जी वेरी तो गुड जी। उन्होंने कहा था उन्होंने कि कहा कि ये जासूस हैं क्योंकि ये इनको 3 दिन हो गए थे मिस्र में दाखिल हो रहा है। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम ए सवाल नंबर 22 44 बाप उसकी 2 आयत से सवाल है। हजरत यूसुफ ने अपना चांदी का प्याला अपने किस भाई के बोरे में रखवाया? बिन्यामीन के। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है, बिन्यामीन के बोरे में। टीम ए सवाल नंबर 23 है आपसे। 45 बाप उसकी 23 आयत से सवाल है। हजरत यूसुफ ने दूसरी बार अपने भाइयों को गल्ला दिया और उनसे कहा, मेरे बाप को लेकर सब यहाँ चले आओ। तो अपने बाप के लिए क्या कुछ भेजा, यानी भाइयों को अपने बाप के लिए भी कुछ नजराने के तौर पर कुछ चीजें भेजी। उन चीजों का नाम बताना है आपने। 10 गधे मिस्र की अच्छी चीजों से लदे हुए, 10 गधियां जिन पर गल्ला और अनाज और उनके बाप के लिए रास्ता के लिए ज़्यादा रहा था। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि ये बाप के लिए उन्होंने एज ए तोहफा भेजी। जी टीम ए वेरी गुड। टीम ए 24वां सवाल है आपसे। खुदा ने हजरत अब्राहम को कितनी दफा कहा कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों रेत के जरों की मानद बढ़ाऊंगा? 2 दफा। जी वेरी गुड जी, 2 दफा। अगर हम 22 बाप उसकी 17 आयत पढ़े और 26 बाप उसकी 4 आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है कि खुदा कहता है कि मैं तेरी औलाद को इतना बढ़ाऊंगा। वेरी गुड जी। जी टीम ए सवाल नंबर 25। हजरत इजाक पर खुदा या खुदा का फरिश्ता किस किस जगह जाहिर हुआ? एक दफा बीर सभा च ते एक दफा मुल्क जरार में। जी वेरी गुड जी। 26 बाप उसकी 2 आयत में लिखा है कि मुल्क जरार में। 26 बाप उसकी 23 आयत में लिखा है कि बीर सभा में। जी वेरी गुड जी तारक भाई, जवाब आपका दुरुस्त है। तो मैं दावत दूंगा टीम बी से कि टीम बी तशरीफ लाए। जी चांद भाई, 21वां सवाल है आपसे। 42 बाप उसकी 24 आयत से सवाल है। हजरत यूसुफ ने अपने 10 भाइयों में से 9 भाइयों को गल्ला दे कर भेजा, एक को कैद कर लिया। जिस भाई को कैद किया उस भाई का नाम क्या था? जी शमाउन। जी वेरी गुड, शमौन। शमौन को उसने कैद किया क्योंकि शमौन ने उस वक़्त बेचते वक़्त तस्दीक की थी, मतलब साइन या अंगूठा लगाया था। वेरी गुड जी। टीम बी सवाल नंबर 22 है आपसे। 45 बाप उसकी 17 आयत से सवाल है। ये बात हजरत यकूब के हक में किसने कही कि अपने खानदान को लेकर मिस्र में आ जा तो मैं तुमको मिस्र की हर अच्छी अच्छी चीज़ों
दूंगा और खाने को उम्दा उम्दा चीज़ें दूंगा। सर वो ना जब उसके भाई उसे मिले थे यूसुफ के, तो यूसुफ ने फिरौन को बताया अपने भाइयों के बारे में। तो फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने बाकी ख़ानदान को, अपने माँ और बाप को यहाँ पे बुला लो, तो मैं उन्हें अच्छी चीज़ें दूंगा और हर तरह की जो है ना सहूलत उन्हें यहाँ पे दूंगा। जी वेरी गुड जी, ये बात फ़िरौन ने हज़रत याकूब के हक़ में कही। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जबकि वैसे ये लगता है कि हज़रत यूसुफ ने कहा होगा। नहीं सर। ठीक है, तो जी सवाल नंबर 23 है, हज़रत याकूब पर खुदा या खुदा का फरिश्ता ख्वाब में या रोया में कितनी दफ़ा और किस किस जगह ज़ाहिर हुआ? सर जब हज़रत याकूब अपने घर से निकले बेसबा से, तो रास्ते में जहाँ पे उसे ख्वाब में वो सीढ़ी वाला जो वाक़या है, ठीक है, को फरिश्ते उतरते हैं और चढ़ते नज़र आते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिदान आराम में, और उसके बाद जहाँ पे वो कुश्ती हुई है फरिश्ते के साथ जलाद के पहाड़ पर, उसके बाद खुदा ने उसके बाद फरिश्ते मिलते हैं जलाद के पहाड़ से। जब आगे जाएं तो रास्ते में फरिश्ते मिलते हैं। फिर खुदा उससे कह रहा है कि तू बैतएल को जा, ठीक है। तो फिर इधर एक बीर सभा में फिर खुदा मिलता है कि खुदा उससे कहता है कि तुम मिस्र जाने से ना डर। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। वेरी गुड जी शांत भाई, जवाब आपका दुरुस्त है। टीम बी सवाल नंबर 26 बाप उसकी 24 आयत से सवाल है, हजरत इज़ाक ने खुदा के लिए कितनी कुर्बान गायें बनाई? हाँ जी, एक ही बनाई थी सर, जी एक ही बनाई थी, बीर बीर सभा। सभा में। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम बी सवाल नंबर 25 12 बाप उसकी 5 से 7 आयत तक अगर आप पढ़ें तो वहाँ से सवाल है, हज़रत अब्राहम ने खुदा के लिए कितनी कुर्बान गायें बनाई? हज़रत इज़ाक ने तो एक बनाई, लेकिन हज़रत अब्राहम ने कितनी बनाई? सर एक ममरे के बलूतों में, एक जो है वो मूरिया के पहाड़ पर, और एक हबरून में। 3 बनाई थी। जी वेरी गुड जी, 3 कुर्बान गायें उन्होंने बनाई थी मूरिया के पहाड़ पर जब अपने बेटे को ले। जी बिल्कुल। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। तो मैं दावत दूंगा टीम सी से कि टीम सी तशरीफ लाए। सवाल नंबर 21 43 बाप उसकी 11 आयत से सवाल है, इसराइल अपने बेटों को दूसरी बार गल्ला लेने मिस्र भेजता है, साथ बादशाह के लिए मुल्क कनान की कौन सी सौगातें भेजी? यानी हज़रत याकूब के भाई जब दूसरी बार गए हैं गल्ला लेने, तो हज़रत याकूब ने अपने बेटों को बादशाह के लिए भी कुछ सौगातें भेजी। वो क्या चीज़ें भेजी? रोगने बरसाम, बादाम, पिस्ता, मुर और शहद, मसालादार चीज़। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि गरम मसाला। और रोगने बलसान जो है वो एक बहुत नायाब चीज़ है। ठीक है, जवाब दुरुस्त है आपका। तो टीम सी सवाल नंबर 22 है आपसे,
45 बाप उसकी 21 से 22 आयत से सवाल है। दूसरी बार जब हज़रत यूसुफ के भाई गला लेने आए तो हज़रत यूसुफ ने उनको और क्या कुछ देकर रुखसत किया, कि यानी दूसरी बार उन्होंने अपने भाइयों पर अपने आप को जाहिर किया कि हमारे बाप को भी लेकर यहाँ चले आओ, तो बाप के लिए कुछ देकर भेजा। उनको एक एक जोड़ा कपड़ों का दिया भाइयों को जी और बिन्यामीन को 5 जोड़े और साथ में 100 सिक्के, चांदी के सिक्के भी दिए थे। जी चांदी का सिक्के। हाँ, और अपने बाप के लिए उन्होंने कुछ वो भेजे थे, 3 जोड़े, 3 गधे अपना बाप के लिए भेजा था। वो अपने बाप के लिए भेजे थे। नहीं, मैंने बाप के लिए नहीं पूछा, भाइयों को जोड़े कपड़ों का एक एक, और यो बिन्यामीन को 5 जोड़े और साथ में चांदी के सिक्के। जी बिल्कुल ठीक है आपका, के साथ में चांदी के सिक्के और गाड़ियाँ। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम सी सवाल नंबर 23। हज़रत अब्राहम पर खुदा या खुदा का फरिश्ता ख्वाब में या रोया में किस किस जगह ज़ाहिर हुआ? यकूब पे? जी हज़रत अब्राहम पर। हम पे तकरीबन 7 दफ़ा। जी थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपने। 9 दफ़ा। एक दफ़ा पहली बार आप बता सकते? पहली बार कसदियों के ऊर में के अपने नातेदारों को छोड़, और उसके बाद जब वो मौसम बहार में, और जब उसके औलाद का वो हुआ था, तो उसके बाद मोरिया के पहाड़ पर, और जब और एक बार वहाँ पे जहाँ पे वो 5 जानवरों की कुर्बानी खुदा ने मांगी, तो फिर जहाँ जब वो ना अपना लूत से जब तबाह करने के लिए वो जाते हैं, तो उस वक़्त भी खुदा का फरिश्ता उमर के जराद में। जी जब खुदा ने कहा कि तू इस्माइल को और उसकी माँ को। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। और जब खुदा ने कुर्बानी मांगी कोई मोरिया के पहाड़ पर। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका नासर भाई। सवाल नंबर 24 है। 50 बाब से सवाल है। हज़रत यूसुफ ने बनी इसराइल को अपने मुतल्लिक़ क्या नसीहत की? बनी इसराइल ने या यूसुफ ने बनी इसराइल से यानी अपने भाइयों से क्या नसीहत की अपने मुतल्लिक़? कि तुम जब गुलामी से यहाँ से छूटोगे तो मेरी हड्डियाँ भी मुल्क कनान में ले जाना, और वहीं पे जाके उनको जी भाई वैसे वो अभी गुलाम तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब तुम अपने मुल्क में वापस जाओगे तो मेरी हड्डियाँ जो है वो साथ लेते थे। हाँ, उनको ये पता था ना कि जब मेरे मरने के बाद ये गुलाम हो जाएंगे। चलो ये हम डेफिनेटली कह तो नहीं सकते कि उनको ऐसे पता था, क्योंकि उनका बजाते खुद तलक जो है फ़िरौन से अच्छा था। ठीक है, ये तो खुदा को पता था ना कि ऐसा होगा। या ये पेशन गोई तो वैसे है थी, ये पेशन गोई है थी, ये भी बात आपकी किसी हद तक ठीक है कि ये पेशन गोई भी थी कि ये वहाँ गुलाम होंगे। सवाल नंबर 25 है। काल के दिनों में हज़रत यकूब को अपने बेटे हज़रत यूसुफ का पैगाम मिला कि सब मिस्र में आ जाओ, तो हज़रत यकूब ने मुल्क कनान से निकलने से पहले क्या खास काम किया? ये आप शुक्रगुजारी की और कुर्बानी गुजराने। वेरी गुड जी, ये बात ठीक है कि देखें आज हमें भी जब हम कभी किसी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए ना, तो हमें इससे सीखना चाहिए कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में है
तो जब उन्हें रोशनी की एक किरण नज़र आई है तो उन्होंने सबसे पहले ये ज़रूरी जाना कि हम खुदा का शुक्र करें, हमें हर हाल में खुदा को नहीं भूलना चाहिए। जी जवाब दुरुस्त है आपका।